आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। वो कहते हैं कि मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना मुझे पता था बचपन में मैं फ्री था, हर तरीके से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, घर के आसपास खेतों में घूमते रहना फ्रीली। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। स्ट्रीम मीन्स अ पार्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट रिवर, अ स्ट्रीम जो किसी रिवर से निकली होती है, उसमें स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल फ्री था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और रात को तारों की छाँव में कॉर्न को भूनने के लिए भी मैं फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बुल्स की बैल की पीठ पे सवारी करने के लिए भी फ्री था। एक बचपन में बच्चों को ज़्यादातर क्या होता है, इतनी ही फ्रीडम का एहसास होता है, आगे लाइफ में क्या क्या और चाहिएगा और मुझे क्या क्या नहीं मिलेगा उसका एहसास बचपन में नहीं होता। तो कह रहे हैं जब मैं पैदा हुआ और जब मैं बच्चा था तो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे था कि एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम फ्री इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उन्हें लगा ठीक है, यही लाइफ है और ये तो बहुत अच्छी है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जैसे जैसे मैं अपने फादर को फॉलो करता गया और अपनी जो मेरी ट्राइब थी, ब्लैक कम्युनिटी थी, उसके जो कस्टम्स थे उनको फॉलो करता गया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तब तक तो सब ठीक था, क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि अगर हम इस चीज़ से बाहर गए, हमने अपनी आवाज़ उठाई या हमने कुछ भी इनसे राइट मांगे, अपने राइट्स मांगेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो वो लोग एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट में रहते थे, उसने वही जब तक फॉलो किया एवरीथिंग वॉज फाइन। ना तो उसे इंसानों का, इंसान मीन्स यहाँ पे मैन कौन है, वाइट पीपल, उनके बनाए हुए रूल्स से प्रॉब्लम हुई और ना ही भगवान के बनाए हुए रूल्स से, क्योंकि भगवान ने तो उसे फ्री भेजा था। तो कहता है कि जब तक मैं इन चीज़ों को फॉलो करता रहा एज इट इज़, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ऐसा पहली बार मुझे महसूस हुआ और मुझे समझ में आने लगा कि मेरा जो बॉयहुड है, मेरा जो बचपन है और उसकी जो फ्रीडम है वो एक धोखा है, इल्यूजन है। कैसे पता लगा, कब उसको फर्स्ट टाइम एहसास हुआ? व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, और बड़ा हो गया मैं, एक यंग मैन बन गया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो आज़ाद हूँ ही नहीं, मेरी आज़ादी तो मेरे जन्म से पहले से ही मुझसे छीन ली गई है। एक ऐसी ट्राइब में पैदा हुआ जहाँ पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और इस टाइम मैंने, उसने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, बट जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में ही बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे बेसिक राइट्स भी नहीं है अपनी लाइफ को जीने के। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। स्टूडेंट की फॉर्म में जब मैं था तो मुझे लगा कि आज़ादी मुझे अपने लिए चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। कॉलेज और स्कूल टाइम्स में ऐसा ही होता है कि बस अपने लिए ही सोचते हैं। तो क्या था कि ठीक है, रात को जब चाहा देर तक घूमता रहा। रीड वॉट आई प्लीज्ड, जो मुझे अच्छा लगा मैंने पढ़ा। गो वेयर आई चोज, और जहाँ मन किया वहाँ मैं चला गया। तब तक भी ठीक था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में जब और वो बड़ा हुआ और उसको लगा कि मुझे करियर बनाना है, आई यर्नड का मतलब होता है, ये ट्रांजिटरी का मीनिंग होता है शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी ही टाइम जो चीज़ रहे, टेम्पररी नॉट परमानेंट। और यर्न का मीनिंग होता है विश करना, इच्छा करना। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब उसे एहसास हुआ कि बचपन से और स्कूल और कॉलेज टाइम में जितना भी मैंने जिया है, जब तक उसी फॉर्मेट में रहा हूँ तो ठीक था सब कुछ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि एज अ यंग मैन मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। आई यर्न फॉर द बेसिक, जो बेसिक फ्रीडम जिसको लोगों को मिलती है वो भी नहीं थी। एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स जितनी मुझ में कैपेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग मैं अपने टारगेट्स अचीव कर पाऊँ, जो मैंने किया है, जो मेरी एजुकेशन है, जो मुझे आता है, उसके बेस पे मुझे एक अच्छी जॉब मिले या एक अच्छा प्रोफेशन में चूज़ करूँ। ऑफ अर्निंग माई कीप, अर्निंग माई कीप का मतलब है अर्निंग वंस कीप, कुछ काम करना और उसके बदले में उसे एक बेहतर ज़िंदगी मिलना। आपका फूड है, आपका शेल्टर है, यानी कि जॉब, यानी कि करियर को वो चूज़ कर पाए, ये फ्रीडम। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, ये सब ही उसकी जो राइट्स थे वो उसे नहीं मिले हुए थे। उसको हर चीज़ के लिए, हर
वक्त वाइट पीपल के रूल्स एंड लॉज पे डिपेंड रहना पड़ता था और उनको इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ताकि वो अच्छे से ग्रो ही ना कर पाएँ, और उनके अंदर कितना पोटेंशियल है उनको अपोज करने का, उनका विद्रोह करने का, उनको आइडिया भी ना लगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एजुकेशन ही आपकी की होती है आपकी फ्रीडम के लिए। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप अवेयर हैं, आपको बहुत नॉलेज है आसपास की, और आपको अपने राइट्स भी पता हैं और उन राइट्स को सही तरीके से कैसे लिया जाए वो भी आपको पता है, तो नो वन कैन डिफीट यू। और वही चीज़ वो लोग नहीं चाहते थे, तो उनको हर तरीके से बाउंड कर रखा था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जहाँ पे लॉ को अच्छे तरीके से, एक हेल्दी लॉ जहाँ पे फ्लरिश करता है, वहाँ पे आपकी जो फ्रीडम है, इस तरह की फ्रीडम जो बेसिक लाइफ आप अपनी जीते हैं बेसिक फ्रीडम के साथ, वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती, रुकती नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी लॉ में ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि ये चीज़ें लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ऐसा ही था। एवरीथिंग वॉज अप टू द वाइट पीपल, उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ यहाँ पे होता था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट धीरे धीरे मुझे लगा कि अकेला मैं नहीं हूँ जो फ्री नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, आसपास में कोई भी फ्री नहीं था। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, और धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि अकेला मैं नहीं हूँ। कर्टेल कर देना मतलब छोटा कर देना, शॉर्टन्ड, कि मेरी ही आज़ादी को छोटा नहीं कर दिया, लिमिटेड नहीं कर दिया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। पर हर उस आदमी की आज़ादी छीन ली गई है हु लुक्ड लाइक आई, जो मेरे जैसा दिखता था। आई डिड मतलब जैसा मैं दिखता हूँ वो लोग वैसे ही दिखते थे, यानी कि ऑल ब्लैक अफ्रीकन, सबकी ही आज़ादी छीन ली गई है। और धीरे धीरे नेल्सन मंडेला को ये फील होने लगा कि ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी अकेले की हो तो मैं फिर भी स्ट्रगल कर लूँ, क्योंकि जब औरों को राइट्स मिले हैं तो मैं ले सकता हूँ, बट यहाँ तो किसी को भी कोई भी राइट नहीं है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वो टाइम था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और यही वो टाइम था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और मेरी खुद की आज़ादी की भूख से अब वो भूख बड़ी हो गई थी मेरी, जो कि सभी लोगों के लिए थी। ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे देश के लोगों की आज़ादी के लिए अब मैं ज़्यादा ही एक्टिव हो गया था, और मुझे ये पता लग गया था कि ये एक छोटी जर्नी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है। सी बेटा, माई बुक इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, दैट इज़ वाई सम वर्ड्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम हियर। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक योर ओन बुक, अपना ये वाला पेज खोल लीजिए बुक का, और इसमें से आप साथ साथ ऑडियो सुन लेना, सो दैट कि मैच हो जाए और आप सारा अच्छे से समझ लें। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. कहता है कि अब वो मेरी जो इच्छा, और क्या इच्छा हुई उसकी, कि मेरे देश के लोगों को मैं फ्रीडम दिलाऊं। किस चीज़ की फ्रीडम? टू लिव देयर लाइव्स, कि वो अपनी जो ज़िंदगी है वो सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और शान के साथ जी पाएँ। अब देखो बेटा, यहाँ एक ग्रामेटिकल आपको यूज़ बताती हूँ। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स, डिज़ायर के आगे आप कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद ये देखो यहाँ पर आ गया माई लाइफ। यहाँ तक लेके चलते हैं, आगे पूरा सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, बट यहाँ तक कंसिडर करते हैं। अगर हम सीधा बोलें इट वॉज दिस डिज़ायर दैट एनिमेटेड माई लाइफ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि वही इच्छा थी जिसने मेरी लाइफ को एक नया मीनिंग दे दिया। एनिमेट कर देना, टू गिव लाइफ। और मेरी ज़िंदगी वैसे तो मुझे लगती थी कि वेस्ट है, ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा जहाँ पे कुछ राइट्स नहीं है, बट जब मुझे लगा कि मेरे मन में जब ये इच्छा जागी कि अपने देश के लोगों, क्या इच्छा थी अब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल, अपने देश के लोगों के लिए एक शानदार और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हुई लाइफ को दिलवाना, इस मेरी इच्छा ने मुझे एक नई लाइफ दे दी। सो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि आपका सेंटेंस बीच में कट कर दिया जाता है और आपकी क्लॉज आ जाती है बीच में। अगर आपने अभी तक क्लॉज की होंगी 9th क्लास में भी, तो जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती हैं उसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो
दो टुकड़ों में हो जाती है और बीच में आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है जो आपके इस सेंटेंस को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी, ध्यान रखेंगे आप जब भी आप रीडिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम। जब जब ऐसा कुछ होगा, कोई भी ग्रामर का रूल या कोई चीज़ अप्लाई होगी तो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। लेकिन सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने और ऐड किया है उन्होंने, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन, और वही इच्छा, जिस इच्छा ने मुझे नई लाइफ दी, उसी इच्छा ने मुझे बदल दिया किस इंसान में, एक फ्राइटन्ड यंग मैन से एक बोल्ड वन में, डरे हुए से एक साहसी और बोल्ड इंसान में मुझे बदल दिया। दैट ड्रोव मीन्स ड्राइव कर देना, ले जाना एक जगह से दूसरी जगह। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी का मतलब होता है वैसे तो लीगल एडवाइज़र होना, आप एडवोकेट हैं, लीगली किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट करने वाला, सपोर्टर हम समझ सकते हैं। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइड करना मतलब फॉलो करना, कानून को मानने वाला, एक ऐसा इंसान जो सलाह देता था कि कानून को मानो और खुद भी फॉलो करता था, ऐसे इंसान से किसने बदल दिया। ड्रोव मीन्स यहाँ पे चेंज, बिकम अ क्रिमिनल क्यों बन गए, अपनी राइट्स को लेना क्रिमिनल क्यों था, अपने लिए क्रिमिनल नहीं थे, कुछ गलत नहीं किया था, बट इन द आईज ऑफ वाइट पीपल ही वॉज अ क्रिमिनल इफ़ ही फाइट्स फॉर हिज राइट्स। कोई इंसान जो भी वाइट पीपल के बनाए हुए कानूनों को भंग करता था या उनको फॉलो नहीं करता था, वो उनकी नज़र में रेबेलियन था या फिर क्रिमिनल था, ही वॉज अ रेबल। तो कहता है कि एक ऐसा इंसान जिसने इस इच्छा को, अपने देश को आज़ाद कराने की इच्छा ने उसको एक नई लाइफ दे दी और उसको एक डरे हुए इंसान से बोल्ड इंसान बना दिया, एक ऐसे इंसान से जो उनके लॉज को ब्लाइंडली फॉलो करता था उसको एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, और एक ऐसा इंसान जिसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार था और वो उनसे कभी दूर नहीं जाता था, उसको एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास अब कोई घर नहीं था, क्योंकि जब स्ट्रगल होगी तो इंसान एक जगह नहीं बैठ सकता, पूरे अपनी कम्युनिटी को कनेक्ट करना था, उनके साथ बीच में रहना था। मूवमेंट्स भी हुए हैं बहुत सारे, जेल भी गए हैं, तो उनकी लाइफ ऐसी चेंज हो गई कि वो बेघर हो गए और पूरे देश में घूमने लगे, तो फैमिली से बहुत दूर हो गए। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और इस मेरी डिज़ायर ने मुझे फोर्स किया कि मैं लाइफ से प्यार ना करके एक मॉन्क की तरह अपनी लाइफ जीऊँ। लाइफ से प्यार करना मतलब सेल्फिश नहीं हुए, सबके बारे में सोचने लगे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। अब वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड और हाई मोरल वैल्यूज़ वाला इंसान नहीं था, कि मैं कुछ बहुत बड़ा इंसान हूँ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस अपने आप से कर सकता हूँ, इतनी इंटेंशन नहीं थी मेरी, ऐसा नहीं था, मैं एक साधारण इंसान था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड when आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। पर कहता है कि लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जो बहुत थोड़ी सी और लिमिटेड सी फ्रीडम उसे मिली हुई थी उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनकी कंट्री के लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। इस फीलिंग के बाद वो अपनी फ्रीडम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। आगे बोलते हैं कि फ्रीडम अंडरलाइन कर रखा है पूरा फ्रेज मैंने, सेंटेंस का सेंटेंस। एक क्या कहते हैं कि फ्रीडम इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं कर सकते, फ्रीडम का अधिकार सबको है, ऐसा नहीं हो सकता एक को मिलेगी और दूसरे को नहीं मिलेगी। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। अगर लोगों के ऊपर बंदिशें हैं, चेंज हैं, रुकावटें हैं, एक इंसान पर है तो इसका मतलब है कि वो उन सब पे है, सबके लिए है, कम्युनिटी पे। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। और अगर मेरे लोगों पे रुकावटें, बंदिशें और चेंज हैं, उनकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, दे आर बाउंड टू डू वट एवर द वाइट पीपल विश, तो मेरे ऊपर भी लाइक ऐसी ही बंदिशें हैं। अगर वो स्लेव्स हैं तो मैं भी उन्हीं के जैसा हूँ। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ऑपरेसर कौन होते हैं? जो अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। यहाँ पे किसके बारे में है? वाइट पीपल। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब टू सेट फ्री, फ्री छोड़ देना। जस्ट श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अब वो कहते हैं कि जिस तरह से हम पे अत्याचार हुए, ऑपरेसर होता है जो अत्याचार करता है, ऑपरेस्ड होता है जो उसे सहन करता है। ऑपरेसर वाइट पीपल थे, ऑपरेस्ड ब्लैक पीपल थे। तो कहते हैं कि जिस तरह से हमें आज़ादी का अधिकार है, मैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, उसी तरह से उन लोगों को भी फ्री रहने का अधिकार है।
अब जनरली हमें एक हमारा अपना खुद का व्यू आएगा कि उनको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उनको फिर से उनको स्लेव बना देना चाहिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड हमें कैसा लगा था। तो वही एक्सपीरियंस उनको देने के लिए, जब लॉन्ग टाइम से कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही है और हम परेशान हैं, हमारी लाइफ इतनी टॉर्चर्ड है, तो जब मौका मिलता है तो कोई भी इंसान सोचता है कि अब इनके साथ हम वही और वैसा ही करेंगे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द सफरिंग्स ऑफ आवर्स। लेकिन मंडेला ये मानते थे कि उन लोगों को भी हमें फ्री छोड़ देना चाहिए। क्यों? अ मैन हु टेक्स अवे अदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्योंकि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को ले लेता है, छीन लेता है, तो इसका मतलब वो खुद ही नफ़रत का गुलाम है, उसको नफ़रत ने घेर रखा है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस। प्रीजुडिस होता है जैसा हमें दिखाया जाए, एक बार किसी ने बोल दिया ये ऐसे हैं तो हम मान लेंगे हाँ ये ऐसे हैं। अगर ब्लैक पीपल को बोला जाए कि ये तो स्लेव जैसे हैं, इनकी भी कोई लाइफ है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और वही चीज़ें उनको सिखाई गई और वही चीज़ें उन्होंने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली। अपना ओपिनियन, अपने दिल की, अपने मन की, अपने दिमाग से कभी नहीं सोचा कि इनके साथ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो उनके अंदर नफ़रत सिखाई गई थी। ऊपर भी आया था पीछे कि हेट्रेड टॉट की जाती है, सिखाई जाती है, प्यार नहीं। प्यार तो अपने आप आता है। तो कह रहा है कि वो ऑलरेडी ही किसके गुलाम है? नफ़रत के गुलाम है। वो भी नॉर्मल नहीं है। अगर हम वैसे गुलाम हैं फिजिकली, तो वो भी हेट्रेड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और प्रेजुडिस होता है उनको जैसा सिखाया गया उसी चीज़ के वो शिकार हैं, उसी के अंदर वो बंधे हुए हैं। एंड नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस होता है छोटी सोच, बहुत छोटी सोच है, नफ़रत है उनके अंदर, प्रीजुडिस्ड हैं वो। प्रीजुडिस्ड का मतलब क्या बताया था? जो चीज़ें जैसी दिखाई जा रही हैं वैसे के वैसे उनको मान लेना। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। मंडेला बोलते हैं कि मैं अपने आप को फ्री नहीं मानता हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम को छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि जब मेरी आज़ादी मुझसे ली गई थी तो मैं फ्री नहीं था, अब अगर मैं फ्री हो गया हूँ और मैं उन वाइट पीपल को फ्री नहीं छोड़ता, उनको इक्वल राइट्स नहीं देता, तो शायद मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए मैं अपने आप को फ्री नहीं मानूंगा। क्योंकि जो नफ़रत अब तक उनमें थी, अब वो नफ़रत अब मैं अपने अंदर लेके बैठा हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यानी कि जो ऑप्रेस्ड हैं, जो शोषण कर रहे थे, ऑप्रेसर्स, और जो जिनका शोषण हो रहा था, वाइट्स एंड ब्लैक्स, दोनों के दोनों, अगर उनको फ्रीडम नहीं दूंगा तो जैसे उन दोनों से ही मानवता छीन ली हो। अब तक तो वो लोग ह्यूमैन नहीं थे, उनके अंदर कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं थी, सिंपैथी नहीं थी, सहानुभूति नहीं थी। अब अगर हम फ्री हो गए हैं और हम उनको बाइंड कर देते हैं तो हम उनकी फ्रीडम छीन लेंगे, और मानवता फिर हम में कहाँ रही? तो दोनों के दोनों ही केसेस में ह्यूमैनिटी जो है वो रॉब्ड ऑफ मतलब छिन जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन।